इस समय हम पांवटा साहिब से मात्र 5 किलोमीटर दूर किशनपुरा में मौजूद है, जहां पर महिलाओं द्वारा कई तरह की फसलें तैयार की गई, जिनसे महिलाओं की आय भी दुगनी हो रही है। हम आपको बता रहे हैं कि जो मेरे पीछे ये कई तरह के फलदार पौधे नजर आ रहे हैं, ये महिलाओं द्वारा प्राकृतिक खेती से किए गए हैं, जिससे महिलाओं की जो मंथली इनकम है वो भी बढ़ रही है और महिलाओं के प्राकृतिक खेती के लिए और दिन प्रतिदिन हौसले भी बढ़ रहे हैं। हमारे साथ महिलाएं भी मौजूद है, उनसे भी हम पूछना जानना चाहें किस तरह उनकी आय बढ़ रही है और कितने उनके लिए प्राकृतिक खेती फायदेमंद है। 18 में हमने एक शिविर अटेंड किया था, तो उसमें बताया था कि प्राकृतिक खेती के बारे में बताया था कि किसानों की जो खेती है ये रासायनिक से बहुत वो होती जा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब खर्चा बढ़ता जा रहा है, आमदन कम होती जा रही है। तो उसका एक विकल्प है जीरो बजट। तो शुरू शुरू में हमें पता नहीं लगा कि क्या है क्या नहीं। तो फिर उसके बाद एक बार फिर ट्रेनिंग का मौका मिला हमें, तो 1 महीना ट्रेनिंग की, फिर उसमें हमें पता लगा असलियत की क्या है, कैसे करनी है। तो उस टाइम से हम 2018 से प्राकृतिक खेती ही कर रहे हैं। उसी टाइम से कसम खा ली थी कि हम दवाई और खाद तो लेके नहीं आएंगे अपने घर में, फसल हो चाहे ना हो। 1-2 साल हमें 1-1.5 साल तो हमें दिक्कत आई। चलो उसमें थोड़ी यील्ड भी कम आई और बेचने में भी दिक्कत आई, लेकिन अब आस्ते आस्ते जो है सरकार ने बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे दिया इसको, और किसानों को भी अब हमारे खेतों को देख देख के जागृति आ रही है और सारे बोलते हैं कि हम भी करेंगे। ये ग्रुप में कम से कम 100 महिलाएं हैं। 100 में से 50 महिलाएं तो ऐसी हैं कि प्राकृतिक खेती कर ही रही हैं, जिनके पास 2-2, 4-4 बीघे ज़मीन है। लेकिन जो ज़्यादा बड़े ज़मींदार हैं वो पूरे में नहीं कर पाते, क्योंकि घर वाले भी मानते नहीं। तो कुछ एरिए में वो खाद वगैरह दवाइयाँ वगैरह डालते हैं, लेकिन जो खाने के लिए तैयार करते हैं वो अपने लिए प्राकृतिक करते हैं। और हमारे पंचायत प्रधान हैं, उन्होंने एक बार हमारा प्रोग्राम देखा था, सुना था, वो भी कसम खा के ही चले गए थे। वो 15 बीघे में आजकल कर रहे हैं और 10 बीघे उनका गन्ना है, वो शक्कर बना के बेचते हैं 80 रुपये किलो। टाइम तो हमारी आय जो है 20-25 हज़ार थी 5 बीघे से, तो इस टाइम तो हम लाखों में पहुंच जाते हैं आराम से, लाख से भी ऊपर चली जाती है। इसमें कोई नहीं है, मेहनत तो लोगों का भ्रम है ये। जितना टाइम चाय बनाने के लिए लगता है उतना ही टाइम जीवामृत बनाने के लिए लगता है बस। पर अभी लोग आस्ते आस्ते आ रहे हैं इस पे। जब लोग डॉक्टर मना कर देते हैं कि ये बीमारी है भाई, इसका कोई इलाज ही नहीं है, फिर आते हैं कि ये आई कहाँ से ये बीमारी, तो बोलते हैं कि खाद और दवाइयाँ जो आप छिड़क रहे हैं उसी से आ रही है। तो इसलिए लोग इधर आना चाहते हैं कि हम हर लोगों को यही कहते हैं, ग्रुप में भी यही बात होती है कि अपने बच्चों को अपने हाथों से जहर मत दो, प्रकृति खेती करो। हमारी फुल सहायता कर रहा है पांवटा साहिब, बीटीएम एटीएम जो भी हैं, मतलब सारे हमें नहान से भी वो मिलती है, मतलब हर तरह की सहायता मिलती है, मतलब हमारा सहयोग करते हैं। खेती से मैं तो ये मानती हूँ आय दुगनी से भी 4 गुना हो सकती है, क्योंकि खर्चा हमारा सारा ही बच गया, टाइम भी हमारा बच गया, और उसके बाद हमारी आय दुगनी होगी। ठीक है जी। अब जो खाद दवाइयाँ हम लाते थे, कभी लेके ही नहीं आते बाजार से। हमारा लोग खाद दवाइयाँ ढूंढते रहते हैं, उतने में हम बीज के किनारे भी हो जाते हैं। ठीक है। कि अब अपने खेतों में घूम के भी अच्छा लगता है कि नहीं, हमारे लोगों के खेत सूखे हुए देख के हमारे को हरियाली लगती है अपने खेतों में। मतलब कि पानी की बचत भी है, 70% जो है पानी की खपत कम है इसमें। ठीक है। लोग 10 पानी लगाएंगे तो हमारे 4 पानी लगा के हमारी खेती हो जाती है। ठीक है जी। अमीरा देवी, मैं स्वयं सहायक ग्रुप से हूँ। हमारी बीओ जसविंदर कौर जी ने हमें एक प्राकृतिक खेती के बारे में बताया और हम तब से कर रहे हैं। आय कम खर्चा करके दुगनी हो रही है और हमें तो बहुत फ़ायदा हो रहा है इस चीज़ से, और बीमारियों से बच रहे हैं। कम खर्चे में दुगनी हो रही है हमारी। जैसे 1 किलो होती थी, अब 2 किलो हो रही है, वो भी बिना खर्चे के। ठीक है जी, तो फायदा हुआ है मेरा जी। नाम कुलदीप कौर जी। और हम ग्रुप में जुड़े हैं, और हमारे सीनियर हैं जी जसविंदर कौर। इन्होंने हमारे को बताया कि प्राकृतिक खेती करो, और हमने किया है शुरू, अब थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं। कितना फायदा मानते हैं आप? पहले कितनी फसलें होती थी, अब कितनी हो रही है? पहले 2-3 क्वांटल, अब 3-4 क्वांटल हो जाती है। शुरू किए, किस तरह के रिजल्ट आप मानते हैं जी? जी, मेरा नाम निर्मला है और खेती हम करते हैं, जैसे हम जसविंदर कौर से मिले हुए हैं जब से, और हमें बहुत फ़ायदा हो रहा है। पहले जैसे कम होती थी, अब पहले 2-3 क्वांटल होती थी, अब 4-5 क्वांटल हो जाती है।
तो फ़ायदा मिल रहा है जी आपको? हमको बहुत फायदा मिलता हुए हैं। हम नींबू का पौधा लगा रहे हैं, अमरूद का लगा रहे हैं, हम इसके साथ मिले हुए हैं। मैं प्राकृतिक खेती ही कर रहा हूँ। तो एक वहाँ निर्णय लेके आया था कि मैं आज के बाद कोई भी पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड अपने खेतों में नहीं डालूंगा, और तब से अब तक मैं टोटल प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ। मेरे पास लगभग 7 बीघे ज़मीन है, मैं सारी में प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ। ये आपके सामने देखो, ये मॉडल है, क्योंकि इसमें हर किस्म का हमने पौधे लगा रखे हैं, वो इसलिए कि हमें 12 महीने कुछ ना कुछ अर्ना आती रहे। और मैं और भी बहुत सारे लोगों को प्राकृतिक खेती के बारे में बताता रहता हूँ, क्योंकि एज ए मास्टर ट्रेनर एग्रीकल्चर विभाग मुझे मास्टर ट्रेनर के रूप में यूज़ कर रहा है। और मेरी धर्मपत्नी श्रीमती जसविंदर जी, वो भी एक मास्टर ट्रेनर के रूप में फील्ड में काम कर रही हैं। तो हम तो 3 साल से लगभग ये पूरे ज़ोर शोर से लोगों को भी संदेश दे रहे हैं कि जहर मुक्त खेती करो, और जो हम ये खुद भी जहर खा रहे हैं, अपने बच्चों को भी अपने हाथों से जहर दे रहे हैं, ये ऐसा ना करें। और आगे के लिए भी हम भविष्य में भी हमारा यही रहेगा कि सब लोग प्राकृतिक खेती ही करें। ये किसान की आय, पहली बात तो हमारा कुछ इसमें लगता है कुछ नहीं है, ये प्रकृति पे है। प्रकृति में बाहर से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं होती। प्रकृति में सब कुछ अवेलेबल उस परमात्मा ने पहले ही अवेलेबल कर रखा है, क्योंकि हमें बाहर से कुछ भी नहीं लाना पड़ता। इसमें जैसे कि हम जीवामृत वगैरह तैयार करते हैं, उसमें घर से बेसन, गुड़ और फ्रूट वगैरह घर से होते हैं। और जैसे कि गन्ना हमने लगा रखा है, गुड़ वगैरह डालना पड़ता है जीवामृत में, वो सारा कुछ हमारे घर में होता है। और एक देसी गाय 150 बीघे के लिए अवेलेबल है। एक देसी गाय प्राकृतिक खेती में एक देसी गाय 150 बीघे के लिए पूरा कर देती है, क्योंकि जितना 24 घंटे में देसी गाय गोबर गोमूत्र करती है, वो 5 बीघे के लिए अवेलेबल होता है, बहुत होता है वो। और इसलिए आप मल्टीप्लाई कर लो तो 1 महीने में अपने आप ही 150 बीघा ज़मीन कवर कर लेता है हमारी एक देसी गाय। प्राकृतिक खेती किसान बागवानों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो रही है, जिसका सबसे बड़ा सबूत पांवटा साहिब के किशनपुरा से आपने अभी लोगों और महिलाओं द्वारा सुना है। आपको बता दें कि प्राकृतिक खेती ने जहाँ किसानों की आय दुगनी हो रही है, वहीं यहाँ की महिलाओं को अच्छा रोजगार भी मिल रहा है। ईटीवी भारत के लिए पांवटा साहिब से रॉबिन शर्मा।